गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य का टॉपिक है आत्मकथा, उस पर आप डिस्कशन करेंगे। तो आत्मकथा में मैं जो ज़रूरी आत्मकथा है उनको मैं न्यूमिक्स के आधार पर याद करवाऊंगी। तो लास्ट तक इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आत्मकथा हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा नाम से, ठीक है, जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है वो कब लिखी गई? 1641 ईस्वी में। और किसने लिखी है? बनारसी दास जैन ने। और किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। और उसका नाम क्या है? अर्धकथा। तो अर्धकथा को हिंदी साहित्य में जो आत्मकथा है उसको सबसे प्राचीनतम माना जाता है। और इसकी डेट जो है जरूर याद करनी है, 1641 ईस्वी में। और किसने लिखी है? ये बनारसी दास जैन ने लिखी है। और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। तो देखिए, एक ही चीज़ से कितने प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कब लिखी गई? 1641 में। और किसने लिखी? बनारसी दास जैन ने। और इसकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, ठीक है। 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना गया है। अब देखिए, 1641 में तो प्रथम आत्मकथा लिखी गई, परंतु जो प्रसिद्ध आत्मकथा थी, ठीक है, वो कब 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 प्रसिद्ध हुई? वो हुई 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी। उसको भी याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकहानी कौन है? मेरी आत्मकहानी। हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन है? मेरी आत्मकहानी। और किसने लिखी है? ये बाबू श्याम सुंदर दास ने। और कब लिखी गई है? 1941 ईस्वी में ये लिखी गई है। तो चलिए नीचे अब पढ़ लेते हैं कि जो आत्मकथाएं हैं जो जरूरी हैं उनको देख लेते हैं। इसमें है, सबसे पहले है सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री ने 1910 में मुझमें देव जीवन का विकास, कौन सी आत्मकथा लिखी है? मुझमें देव जीवन का विकास। और स्वामी दयानंद ने 1917 में जीवन चरित्र लिखा। भाई परमानंद ने 1921 में आप बीते लिखी, ठीक है। अब देखिए, इनको किस तरह से याद करेंगे हम लोग? इनको न्यूमिक्स के आधार पर याद करते हैं, मतलब इन्हीं के नाम से हम जो है एक दूसरे को जोड़ने की ट्राई करते हैं। तो जो सत्यानंद अग्निहोत्री है उन्होंने लिखी है मुझमें देव जीवन का विकास। अब देखिए, जो देव होते हैं, ठीक है, देव जीवन का विकास किसके अंदर हो सकता है? देव जीवन का विकास जो है उन्हीं में हो सकता है जो क्या है? सत्य की राह पर चलते हैं या जो सत्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है। तो सत्यानंद अग्निहोत्री की है मुझमें देव जीवन का विकास। तो देव जीवन का विकास किस में होगा? जो सत्य बोलेंगे। तो इसी से आपने बना लेना है नाम सत्यानंद अग्निहोत्री, ठीक है। दूसरा है स्वामी दयानंद। अब जो स्वामी दयानंद है, आपको पता है कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र तो सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह याद रखना कि जीवन चरित्र, किसका जीवन चरित्र हमें पता होना चाहिए? स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र हमें जो है पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ठीक है। तो तीसरा है भाई परमानंद। भाई परमानंद ने 1921 में लिखी है आप बीती। तो भाई परमानंद की है आप बीती। अब देखिए, जो भाई है, ठीक है, हमारे भाई है, अब उन पर कुछ बीतेगी तो वो सुनाएंगे ना हम लोगों को ही। तो हम फिर क्या बोलेंगे? भाई, हम जानते हैं कि आप पर क्या बीती होगी। भाई, आप पर क्या बीती होगी, ठीक है। भाई, आप पर क्या बीती होगी। तो आप बीती भाई परमानंद। रामविलास शुक्ल का है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। रामविलास शुक्ल का है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। अब देखिए, रामविलास में देखिए विलास शब्द को लेना है और क्रांति को लेना है। अब विलासी व्यक्ति, अब क्रांति, अब देखिए क्रांतिकारी व्यक्ति विलासी नहीं हो सकता, ठीक है। जो क्रांतिकारी व्यक्ति होगा वो तो एक क्रांतिकारी होगा, मतलब उसमें क्रांति के ये होंगे, परंतु क्रांति को विलास से जोड़ देना है आपने। क्रांति विलास, इसका अपोजिट इस तरह से कर देना है, ठीक है। राम विलास शुक्ल का है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। तो क्रांतिकारी आ जाएगा तो क्रांति से याद कर लेना, इसको अपोजिट क्या हो जाएगा? विलास कर देना, ठीक है। तो विलास से बन जाएगा राम विलास शुक्ल। नेक्स्ट है
भवानी दयाल सन्यासी का। भवानी दयाल सन्यासी ने प्रवासी की कहानी 1939 ईस्वी में लिखी है। तो भवानी दयाल सन्यासी का है प्रवासी की कहानी। अब देखिए जो सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी वो प्रवासी होते हैं ना, कभी उनका प्रवास इस देश में है, कभी उस देश में है, कभी इस स्थान में रहे, कभी उस स्थान में प्रवास किया। तो प्रवासी को जोड़ना है सन्यासी से। सन्यासी कैसे होते हैं? प्रवासी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको रिलेट करना है एक दूसरे से। नेक्स्ट है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी। ये तो सबको याद होनी ही चाहिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा, इसमें कुछ नहीं चलेगा, ये तो सबको याद होनी ही चाहिए क्योंकि सबसे प्रसिद्ध आत्मकहानी है ये हिंदी की। तो जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है उनकी है मेरी आत्मकहानी। तो हिंदी की सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है ये, ठीक है, मेरी आत्मकहानी। इसकी डेट जरूर याद रखनी है, कब की है ये? 1941 ईस्वी की है। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन का मेरी जीवन यात्रा। अब देखिए जो राहुल सांकृत्यायन है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की है, ठीक है। जो घुमा करते रही है उनमें भी इनका नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। तो राहुल सांकृत्यायन को इस तरह जोड़ लेना कि यात्राएं, इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की है, मेरी जीवन यात्रा। तो यात्राएं सबसे ज़्यादा किसने की है? राहुल सांकृत्यायन ने। इस तरह से याद करना है इसको। राहुल सांकृत्यायन का हो गया मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है आत्मकथा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है आत्मकथा। इसको भी याद कर लेना ऐसे कि आत्मकथा किसकी होती है? राजा, जो राज करते हैं उनकी आत्मकथाएं प्रसिद्ध होती है ना। तो राजेंद्र से बनाना है राज या राजा। राजाओं की आत्मकथा क्या है? बहुत प्रसिद्ध होती हैं। आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध होती है? राजाओं की। राजा से बनाना है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है वियोगी हरि। वियोगी हरि ने 1948 में लिखा मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह। अब देखिए जो वियोगी हरि होगा, ठीक है, वियोगी हरि का जीवन क्या है? प्रवाह हो गया सारा ही जीवन। जीवन किस में प्रवाह हो गया? सारा ही वियोग में ही प्रवाह हो गया, ठीक है। वियोगी हरि का जो जीवन है वो सारा किस में प्रवाह हो गया? वियोग में ही। तो मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। तो जीवन प्रवाह हो गया सारा किस में? किस में? वियोग में। जीवन प्रवाह हो गया किस में? वियोग में। नेक्स्ट है हरिभाव उपाध्याय का साधना के पथ पर। हरिभाव उपाध्याय का साधना के पथ पर। तो यहाँ से हरि शब्द लेना है और यहाँ से साधना। अब देखिए जब हम साधना करेंगे तभी तो, हरि मतलब भगवान, साधना करेंगे तभी तो जो है हम हरि के दर्शन कर पाएंगे। मतलब हरि से हमारी क्या है, जो हरि भगवान है उनको प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। साधना के पथ पर ही, मतलब साधना से ही हम हरि को प्राप्त कर सकते हैं। तो हरिभाव उपाध्याय क्या क्या हो गया? साधना के पथ पर। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास का। अंबिका दत्त व्यास का है निज वृतांत। निज वृतांत, यहाँ से निज शब्द लेना है और अंबिका से क्या बना देना है? अम्मा, ठीक है। अंबिका से क्या बना देना है? अम्मा। तो जो निज मतलब निज मतलब हम अपनी निजी वृतांत, अपनी निजी बातें, अपना निज वृतांत हम लोग जो है सबसे पहले किसको बताते हैं? अम्मा को ही बताते हैं, ठीक है। निज वृतांत किसको बताएंगे? अम्मा को ही बताएंगे। नेक्स्ट है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद का है कल्याण मार्ग का प्रतीक। कल्याण मार्ग का प्रतीक। अब श्रद्धा कल्याण। अब देखिए कल्याण किसका कल्याण करेंगे हम? मार्ग में कल्याण करेंगे हम कैसे? श्रद्धा से ही। स्वामी जी पूरी श्रद्धा से कल्याण करते हैं मार्ग में जो भी पथिक मिलते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह जोड़ना है? स्वामी श्रद्धानंद को, जो स्वामी है उनको जो है मार्ग में जो भी पथिक मिलते हैं उनका पूरी श्रद्धा से वो क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। तो कल्याण मार्ग का पथिक। तो मार्ग में जो पथिक है उनका कल्याण कौन करता है? मार्ग में जो पथिक है उनका कल्याण कौन करेगा? स्वामी श्रद्धा से, ठीक है। नेक्स्ट है गणेश प्रसाद वर्णी। गणेश प्रसाद वर्णी का है मेरी जीवन गाथा। मेरी जीवन गाथा। अब देखिए गाथा, गणेश, जो भी पूजा का, जब भी कोई पूजा होती है, भजन कीर्तन के काम होते हैं तो गाथा किसकी सुनाई जाती है? गणेश की, ठीक है। गणेश की गाथा सुनाई जाती है। तो मेरी जीवन गाथा, तो गाथा किसकी सुनाई जाती है? गणेश की सुनाई जाती है। नेक्स्ट है मूलचंद अग्रवाल का। मूलचंद अग्रवाल का है एक पत्रकार की आत्मकथा। एक पत्रकार की आत्मकथा। अब देखिए जो पत्रकार होते हैं, कोई भी चीज़ हो, मूलचंद अग्रवाल, मूल से यहाँ से ले लेना है मूल शब्द। जो भी पत्रकार होते हैं वो कोई भी घटना हो उसके मूल तक जाते हैं, मतलब उसके लास्ट तक जाते हैं, उसके तह तक जाते हैं।
तो एक पत्रकार की आत्मकथा, जो पत्रकार होते हैं वो मूल तक जाते हैं किसी भी घटना के, तो मूलचंद से मूलचंद अग्रवाल हो गया। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। मुझ में देव जीवन का विकास किसका है, क्या ट्रिक बताई थी मैंने बताया था इसमें, देव जीवन का विकास किस में होगा, जो सत्य बोलेंगे। ठीक है, तो सत्य से क्या बन जाएगा, सत्यानंद अग्निहोत्री। दूसरा है जीवन चरित्र। जीवन चरित्र किसका पता होना चाहिए हमें, स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र हमें जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आप बीती। आप बीती किस पर बीती है, भाई पर बीती है। आप बीती किस पर बीती है, भाई पर। नेक्स्ट है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। अब क्रांतिकारी का क्या बनाना था इसमें, विलास बनाना था ना, तो किसके नाम के साथ आ रहा था विलास, रामविलास शुक्ल के साथ। नेक्स्ट है प्रवासी की कहानी। प्रवासी, अब प्रवासी कौन होते हैं, प्रवासी जो सन्यासी होते हैं। ठीक है, प्रवासी कौन होते हैं, सन्यासी होते हैं। तो सन्यासी से आप लोगों को याद आ जाएगा, नाम याद आ जाएगा भवानी दयाल सन्यासी का। नेक्स्ट है मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी, ये तो श्याम सुंदर दास का है ना, मेरी आत्म कहानी। ये तो प्रसिद्ध कहानी है हिंदी की, जो सबसे, सॉरी कहानी नहीं, हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा है ये तो सबको याद होनी ही चाहिए 1941 की। नेक्स्ट है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा, अब यात्रा कौन करते रहते थे बहुत ज़्यादा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मकथा। आत्मकथा, अब आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध होती है, आम लोगों की नहीं होती, जो राजा होते हैं उनकी होती है ना। तो आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध होती है, राजाओं की। तो राजा से क्या बनाना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह, अब देखिए प्रवाह जीवन प्रवाह हो गया किस में, वियोग में ही। पूरा जीवन जो है किस में प्रवाह हो गया, वियोग में ही। तो वियोग से बन जाएगा वियोगी हरि। नेक्स्ट है साधना के पथ पर। अब देखिए साधना के पथ पर, साधना करेंगे तभी तो क्या मिल, तभी तो हरि को हम प्राप्त कर पाएंगे। हरि मतलब भगवान को, साधना से ही हरि को प्राप्त कर पाएंगे। हरि भाव उपाध्याय का। नेक्स्ट है निज वृतांत। निज, अपना हम जो निज वृतांत किसको बताते हैं, अम्मा को, अम्मिका दत्त व्यास हो जाएगा। कल्याण मार्ग का पथिक। अब कल्याण मार्ग में जो पथिक का कल्याण कौन करता है, स्वामी जी करते हैं ना, श्रद्धा से, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है मेरी जीवन गाथा। तो जो मेरी जीवन गाथा है, गाथा किसकी सुनते हैं, गणेश की सुनते हैं, तो गणेश से हो जाएगा गणेश प्रसाद वर्णी। नेक्स्ट है एक पत्रकार की आत्मकथा। अब जो पत्रकार होते हैं वो किसी भी घटना के मूल तक जाते हैं, तो मूल से क्या हो जाएगा, मूलचंद अग्रवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये तो आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये, इसमें जो भी है वो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हिंदी में जो पहली महिला आत्मकथा लेखिका है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी की पहली, अब ये जो ऊपर वाली स्लाइड है इसमें 1950 तक के जो हैं वो करवाएं अभी। ठीक है, अब जो नीचे हैं इसमें कर लेते हैं हिंदी में महिला आत्मकथा लेखिका के बारे में। तो हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका है जानकी देवी बजाज। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से आत्मकथा प्रकाशित करवाई। किस नाम से, मेरी जीवन यात्रा, और कब, 1956 में। अब देखिए मेरी जीवन यात्रा जो है और किसने लिखी है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की भी है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की भी है 1946 में। और जो मेरी जीवन यात्रा है वो हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका है जानकी देवी बजाज। उन्होंने भी मेरी जीवन यात्रा नाम से ही अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जानकी देवी बजाज ने भी लिखी है और राहुल सांकृत्यायन ने भी लिखी है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, अगर जैसे मेरी जीवन यात्रा किसने लिखी, इसमें जानकी देवी बजाज और राहुल सांकृत्यायन का दोनों का ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं आएगा। तो इसमें या तो महिलाओं को का ही डाल दिया जाएगा, या तो जो ऊपर 1950 से के पहले जो पुरुष है उनका ही डाला जाएगा। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है, जानकी देवी बजाज, और उन्होंने 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से आत्मकथा प्रकाशित करवाई। नेक्स्ट है ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार, जो ममता कालिया है उनकी आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार। उसके लिए जो है उन्हें सीता पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी शहरों में कितनी बार।
अब चलो पढ़ देख लेते हैं महिलाएं जो आत्मकथाएं हैं उनके बारे में। जानकी देवी बजाज की है 1956 में मेरी जीवन यात्रा, ये तो याद करनी है, ये तो याद रखनी ही रखनी है। दूसरा है प्रतिभा अग्रवाल का। प्रतिभा अग्रवाल ने जो है 2 भागों में छापी है अपनी आत्मकथा। एक है 1990 में दस्तक जिंदगी का और दूसरा है 1996 में मोड़ जिंदगी का। तो प्रतिभा अग्रवाल की कौन कौन सी है? दस्तक जिंदगी का और मोड़ जिंदगी का। अब देखिए इसको किस तरह से रिलेट करना है। प्रतिभा, ठीक है, जब प्रतिभा जिंदगी में दस्तक देती है तो जिंदगी में जो है नया मोड़ आ जाता है। ठीक है, जब प्रतिभा जिंदगी में दस्तक देती है तो जिंदगी में नया मोड़ आ जाता है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल का है 1990 और 1996 में, 2 भागों में है ये। ठीक है, दूसरा है कुसुम, नेक्स्ट है कुसुम अंसल। कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया। इसमें जानकी देवी बजाज, प्रतिभा अग्रवाल, ये बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, और कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री ने 1997 में लगता नहीं है दिल मेरा, बहुत ही मोस्ट है इनकी भी। लगता नहीं है दिल मेरा, अब लगता नहीं है दिल मेरा किसके बिना नहीं लगता? कृष्ण के बिना दिल नहीं लगता है भाई मेरा। ठीक है, इस तरह से इसको रिलेट करना है कि कृष्ण के बिना मेरा दिल नहीं लगता। तो कृष्ण अग्निहोत्री की होगी लगता नहीं दिल मेरा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव का है बूंद बावड़ी। बूंद बावड़ी, अब इसको कैसे याद करवाऊँ? देखो जो बूंद सच, इससे सच शब्द लेना है कि पद्मा जो है सच बोल रही है कि जो बावड़ी है उससे बूंद बूंद ही निकल रही है पानी की। ठीक है, पद्मा जो है सच बोल रही है कि बावड़ी से जो है पानी की केवल बूंद बूंद ही निकल रही है। इसको इस तरह से रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट है शीला झुनझुन वाला। सीना झुनझुन वाला की है कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही। अब झुनझुने की क्या बात, अब झुनझुने की कुछ बातें कही होती है, कुछ अनकही होती है। ठीक है, जो झुनझुना है कभी कैसे बजता है, कभी कैसे बजता है, तो उसकी बातें ही कुछ कही है और कुछ अनकही है। नेक्स्ट है मैत्रेय पुष्पा का कस्तूरी कुंडल गुड़िया भीतर गुड़िया। कस्तूरी कुंडल और गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेय पुष्पा की। इसमें इसके इनके भी 2 भाग हैं, 2002 में कस्तूरी कुंडल और 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया है इनकी। ठीक है, मैत्रेय पुष्पा की। तो जो मैत्रेय पुष्पा है, अब देखिए जो पुष्प है, जो पुष्प है, ठीक है, कस्तूरी कुंडल और गुड़िया भीतर गुड़िया, जो पुष्प है। अब देखिए जो कस्तूरी है, कस्तूरी मृग की कहानी सुनी होगी ना सभी ने। कस्तूरी जो मृग होता है वो सारी जगह घूमता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, पर एक्चुअली में जो खुशबू होती है वो उसके अंदर से ही आ रही होती है। तो जो कस्तूरी है खुशबू, उसको जोड़ देना है कि खुशबू, और पुष्प की खुशबू भी अच्छी होती है। ठीक है, कस्तूरी की खुशबू भी अच्छी होती है और पुष्प की भी अच्छी होती है। और गुड़िया भीतर गुड़िया है, तो गुड़िया भीतर गुड़िया है, गुड़िया भीतर गुड़िया है। चलिए इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, इसका कुछ नहीं बन रहा है अभी मेरे से। तो मैत्रेय पुष्पा की है कस्तूरी कुंडल और गुड़िया भीतर गुड़िया। नेक्स्ट है रमणिका गुप्ता का हाथ से। रमणिका गुप्ता का है हाथ से, बहुत ही मोस्ट है। ये तो नेट के एग्ज़ाम में हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, ये बहुत बार पूछा गया है। और नेट के एग्ज़ाम में तो खासकर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रमणिका गुप्ता का हाथ से। अब इसको देखो कैसे याद करना है। रमणिका मतलब रमणीय, रमणीय होता है सुंदर। ठीक है, रमणीय होता है सुंदर, जो भी सुंदर होता है ना उनके साथ हादसे होते हैं। हादसे कैसे हादसे? अब देखिए जो सुंदर होता है ना, ज़्यादातर जो लड़की बहुत ही सुंदर होगी, कोई लड़का बोलता है ये मेरी पसंद है, कोई बोलता है ये मेरी पसंद है। ठीक है, तो बेचारी लड़की के साथ हादसे ही होते रहते हैं। कोई बोलता है ये मेरी 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 गर्लफ्रेंड बनेगी, कोई बोलेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो इस तरह से इसको रिलेट कर देना, जो रमणीय होती है उसके साथ हादसे होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का है कली यह भी, मन्नू भंडारी कली यह भी। मन्नू भंडारी का एक है कली यह भी और एक है एक कहानी यह भी। कली यह भी, एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की। अब देखिए मन्नू भंडारी की कली यह भी। अब मन्नू, मन्नू झांसी की रानी का नाम भी था ना मन्नू, तो मन्नू जो है वो कली की तरह नाजुक नहीं थी, वो क्या थी, कठोर थी। ठीक है, मन्नू कली की तरह नाजुक नहीं थी, वो कठोर थी। इसको इस तरह रिलेट करेंगे, मन्नू भंडारी का कली यह भी। नेक्स्ट है प्रभा खेतान का अन्य से अनन्या तक। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रभा खेतान का अन्य से अनन्या तक, अन्य से अनन्या तक।
इसको भी याद कर लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, इसको ऐसे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। प्रभा खेतान का अन्य से अनन्या तक। नेक्स्ट है चंद्र किरण सोन रिक्शा, इनका है पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना। अब देखिए जो पिंजरे में मैना होती है बेचारी, वो तो पिंजरे के अंदर ही बंद होती है और जो चंद्र की किरणें हैं उस तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। पिंजरे की मैना जो है पिंजरे में बंद होती है, इसलिए चंद्र की किरणें उस तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट है अनीता राकेश संतरे और संतरे, इसको भी इसी तरह याद रखना कि अनीता और राकेश हैं, उनको संतरे खाना बहुत पसंद है, ठीक है। जब भी आप लोग संतरे खाएंगे ना, तो जब भी संतरे दिखें या संतरे खाएं तो याद करना कि किसकी आत्मकथा थी ये, किसको पसंद थे संतरे, अनीता और राकेश को पसंद थे, ठीक है। नेक्स्ट है ममता कालिया, ममता कालिया का है कितनी शहरों में कितनी बार, पीछे बताया था ना कि ममता कालिया का है कितनी शहरों में कितनी बार, और इसके लिए इनको जो है सीता पुरस्कार भी कुछ ऐसा करके मिला था। तो जो ममता कालिया का है कितनी शहरों में कितनी बार, अब देखिए इसको इस तरह याद रखना कि जो ममता, ममता किसी लड़की का नाम रख लो, कालिया किसी लड़के का। अब जो कालिया जो है ममता का पीछा करता रहा, कितने शहरों में कितनी बार ममता गई, कालिया उसका पीछा ही करता रहा, ठीक है। कितने शहरों में कितनी बार वो पीछा ही करता रहा। नेक्स्ट है चंद्रकांता हास्य की इबारतें, चंद्रकांता हास्य की इबारतें। अब चंद्रकांता तो एक फेमस जो है सीरियल भी है, ठीक है। तो चंद्रकांता में जो चंद्रकांता थी वो किसी हाशिए में नहीं रहती थी, वो तो राजकुमारी थी, वो किसी हाशिए में नहीं रहती थी, ठीक है। इस तरह रिलेट करना इसको। चंद्रकांता हाशिए की इबारतें। और मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी का क्या है, एक कहानी यह भी, ठीक है। इसको इस तरह से याद करना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही करवाती हूँ क्योंकि इतना ही इस वीडियो में काफ़ी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका पार्ट 2 अभी और है, क्योंकि जो आत्मकथा है इसमें अभी कुछ और रह गया है। फ़िलहाल के लिए जो मैंने अभी इस वीडियो में करवाई उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये स्लाइडें हैं बहुत ही मोस्ट है, इन स्लाइडों से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका पार्ट 2 जल्द ही मैं लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अप्रिशिएट कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए कुछ लाभदायक हो रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।